आपको मैं बता रहा था ना उस दिन, परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। सीधे साधे निर्मल संत थे, और कभी कोई उनके सामने जाकर बड़ी बड़ी बात बनाता था तो कह देते थे, बोले जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की कर रहे हो, बोले धक्के खाओगे धक्के। जिसकी जेब में कानी कौड़ी ना हो और वो करोड़ 10 करोड़ की बात करे तो अंत में उपहास का ही तो पात्र बनेगा, अंत में हंसी तो उड़ेगी और क्या होगा। बात हम नित्य विहार की कर रहे हैं। बिहारी देव जी कहते हैं, अरे ये रस तो नित्य सिद्धन को, तू काहे को मूड मुड़ायो। महाराज परीक्षित के सामने बोलते बोलते रुक गए सुखदेव जी महाराज। कह रहे श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। बोलते बोलते रुक गए। महाराज परीक्षित ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जब महाराज का प्रसंग उपस्थित हुआ तो महाराज परीक्षित ने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया, सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई इससे आगे की बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा नहीं है सुखदेव जी महाराज नहीं जानते, वो जानते हैं। तभी व्यास जी ने कहा प्रगट कियो नहीं आते, उन्होंने प्रकट नहीं किया। महाराज परीक्षित को प्रकट नहीं किया। धर्म का मूर्तिवंत स्वरूप है वो। कैसा प्रतापी राजा होगा जिसके सामने कलयुग आ नहीं सकता। ऐसे राजा के सामने सुखदेव जी महाराज बात नहीं कर रहे। हम बात नित्य विहार की कर रहे हैं। हमको प्रिया जी ने ऐसा कहा, हमको प्रिया जी ने ऐसा कहा, हमको श्री जी ने ये आज्ञा दी, हमको श्री जी ने ऐसा दर्शन देकर कहा, और सब हटाकर देखो जो प्रथम कर्तव्य है उसका ही जीवन में कोई अता पता नहीं है। अब पता नहीं कौन से वायुयान से आप सीधे वहां पर पहुंचे हो, सीधा ही निकुंज में लैंड किए हो आप। तो हमको तो ये बात समझ में नहीं आती। हमको तो यही मार्ग प्रिय है और इसी रास्ते हमको चलना भी है। पहला कदम उठाएंगे, पहला कदम सही दिशा में उठाने का प्रयास करेंगे। आगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे मैं वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जब भगवान कृपा करेंगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कब हुक हो या रहनी रहूंगो, कब हुक हो या रहनी रहूं। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, कब हुक हो या रहनी रहूंगो, कब हुक हो या रहनी रहूं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि पहला कदम जो है ना वो सही दिशा में रखिए। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से आज्ञा दे दी है। अब इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा है और जो इस आज्ञा का पालन करेगा वही भगवान की कृपा का अधिकारी है, वो कृपा पात्र होगा। और फिर धीरज धरो, भगवान पर विश्वास रखो। तभी बार बार दोहरा देता हूं आपसे अपने शब्द कि जो यहां तक लाया है, अरे वो आगे भी लेकर जाएगा। पर लेकिन रहो भगवान की, रहो गुरुजनों की आज्ञा में। बिगड़े मन को सुधारने की यही व्यवस्था है। भागवत क्या है? बिगड़े मन को सुधारने की भगवान द्वारा की गई व्यवस्था है। ये पंक्ति बड़ी प्यारी लगती है मुझे व्यास जी की। भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे।
शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक। नित्य विहार की उपासना के लिए मन बनाने का कार्य श्रीमद् भागवत करती है। तभी सेवक जी महाराज ने कहा है प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो। यहां पर कोई कोई बेल ऐसी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। होना तो वैसे यही चाहिए था, पहले श्रीमद् भागवत की चर्चा होती, फिर हम रस की बात करते। पर प्रकृति में ऐसा भी होता है, कोई कोई बेल ऐसी होती है उस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। नित्य विहार की उपासना के लिए जैसा मन, जैसा चित्त चाहिए, जैसा हृदय चाहिए, वो हृदय बनाने का काम श्रीमद् भागवत करती है। अंदर से सहारा भी देगी और बाहर से चोट भी मारेगी ये कथा। अंदर से सहारा भी देगी, चोट भी मारेगी, तभी तो हमारा हृदय पात्र बनेगा जिसमें वो रस ठहरेगा। जो रस सबते दूर, महाप्रभु जी ने प्रकट तो कर दिया कि वो प्रकट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूर। लेकिन रस को कहीं अगर आपको स्थित करना है, स्थिर रखना है, कोई पात्र भी तो चाहिए। हमारा हृदय पात्र होगा तो रस ठहरेगा उसमें। तो पात्र बनाने का कार्य हो रहा है ये। फिर भगवान ने कहा मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, वंदना। अब हमको हमारे महाप्रभु जी ने जो सेवा की रीति सिखाई है, हमको उस भाव से सब करना है। लेकिन भगवान ने पहली बात क्या कही? बोले पहले अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, हिंसा रहित क्रिया योग का, उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करना। भगवान सबसे पहली बात यही कहते, पहले हमारा दर्शन कर लो भैया, पहले हमारा दर्शन, हमारी पूजा कर लो, फिर जो करना उसको करते रहना। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। पहले क्या बात कही? सबसे पहली बात कह रहे निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर, नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान कर, फिर मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजन, अर्चन, वंदन। इसलिए जब भी कभी दीक्षा होती है तो मैं कहता हूं भाई भजन का समय आप चयन करना, चिंतन का समय आप चयन करो। आप सबकी दिनचर्या अलग अलग है, किसी को सुबह अधिक काम रहता है, किसी को शाम को अधिक काम रहता है। हमको उस व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो वैसे भी जिसका भजन कर रहे हैं, चांद सूरज जहां पौन न पानी। व्यास जी कह रहे हैं, बोले नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। जो समय आपको अनुकूल हो, आपको लगे कि भाई अब थोड़ा चैन है, अब आराम से बैठकर नाम जप कर सकते हैं, वाणी का पाठ कर सकते हैं, थोड़ा भजन चिंतन कर सकते हैं, वो समय आप चुनो। एक बात आपको और अपने अनुभव से कह रहा हूं, सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए आप अपने कर्तव्य का पालन करके भजन में बैठोगे ना, आपका मन लगेगा भजन में। अनावश्यक खींचातानी से मुक्त होगा जब मन सर्व के प्रति सद्भाव रख के आपने सबकी सेवा की, अब आप भजन करने बैठे, आप देखो आपके मन की स्थिति कुछ और होगी। अब बाहर बच्चा चिल्ला रहा है कि मम्मी रोटी दे दो, कोई और तुमसे कुछ और कह रहा है, अब आप भीतर मंदिर में माला लेकर बैठे हो, कैसे भजन होगा भाई? अब ऐसी कोई सिद्ध स्थिति तो हमारी है नहीं कि धूप छांव का कोई हम पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये जो क्रम भगवान ने बताया है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आज इसका चिंतन करते हुए ही आ रहा था। मेरा दर्शन, मेरी पूजा ही भगवान पहले ही कह देते, सबसे पहला काम यही करो। पर भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, पहले अपना वो जो तुम्हारा काम धंधा है उसको भी देख लो, घर परिवार भी देख लो। बोले सबकी सेवा करके, सबका समाधान करके फिर हमारे पास में आना, फिर 2 घड़ी हमारे पास चैन से आकर बैठ जाओ। अब भाई माताओं बहनों के लिए तो प्राय करके यही देखा जाता है ना, प्रातः काल का समय उनके लिए सबसे व्यस्ततम समय होता है। अब उनको कहो भाई सब छोड़कर पहले भजन सेवा में बैठो, अब तो घर में नित्य क्लेश होगा भाई। और ऐसा कौन सा भजन हम करने निकले कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसी वातावरण में हमने क्लेश का बीज बो दिया, वहीं खींचातानी आरंभ हो गई। अरे मैं तो कहता हूं संसार की गुत्थी पहले ही बहुत उलझी है, इसको और मत उलझाना, इसको उलझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना झंझट कम हो उतना अच्छा। कबीर जी भी कहते हैं, कह रहे जैसे चोर को चोरी करने जाना है किसी घर में, उस घर में कुत्ता है, चोर सबसे पहले क्या करेगा?
बोली भाई पहले इसका समाधान कर दो, ये भौंका तो काम बिगड़ेगा। तो पहले उसको टुकड़ा डाला, फिर अपना काम किया। ऐसे ही यहां कुछ झंझट हुआ तो बड़ी अशांति हो जाएगी, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने यह क्रम बताया। कितना ध्यान भगवान हमारा रख रहे हैं। भाई जीव प्रपंच में पड़ा है, संसार व्यवहार में पड़ा हुआ जीव है, हम उसको अपने भजन का आदेश दे रहे हैं, तो भगवान ने बिल्कुल हमारे अनुकूल ये मार्ग बताया। भाई पहले अपना सब काम धंधा देख लेना, घर परिवार की संभाल कर लेना, फिर थोड़ा समय निकाल के हमारे पास में आना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, कहने को दिन भर लगे हैं, कहने को दिन भर ही लगे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। ये जो कई बार हम बात करते हैं ना, सब तज भजिए नंद कुमार, अरे जीवन भर के लिए सब तज नहीं हो सकता, एक आध 2 घंटे के लिए तो सब तज नंद कुमार का भजन कर लो। चलो जीवन भर तो हम अभी ये नहीं कर सकते, रोज आध घंटा 1 घंटा इतना समय तो निकाल लो भाई, इतनी देर के लिए सब छोड़कर। उस समय ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, उस समय हम अपने ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी हमारे हैं, इनका दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, कुछ स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, उतनी देर के लिए नियम पूर्वक। ना किसी को अपने पास आने दो, ना अपने मन को किसी के पास जाने दो। सब तज भजन करूं दिन राती, चलो दिन राती नहीं, थोड़ी देर तो कर लो, ऐसा थोड़ी देर का ही नियम बनाओ, जो हमारी सामर्थ्य में हो सो ही हम करें, पर सही प्रकार से तो करें, सही प्रकार से तो करें। अब सुनने में ये आता है कि नहीं महाराज जी हम तो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहते हैं। अब बोलो 15 मिनट बैठकर कर लो, नहीं वो तो नहीं होता। सोचो जो दिन रात उठते बैठते चलते फिरते नाम में लगा है, उसको 15 मिनट एक आसन पर बैठने में कठिनाई होगी, होनी तो नहीं चाहिए। हमारा अनुभव तो ये नहीं कहता, तो और मन लगना चाहिए। जो उठते बैठते चलते फिरते लगा है उसको कहो कि कोई काम आपको करना नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो, आप चैन से बैठकर भजन करो, तो और मन लगना चाहिए। तो बिल्कुल विपरीत दर्शन होता है, 10 मिनट बैठना कठिन हो जाता है, मन की उछल कूद और बढ़ जाती है। तभी आपको कहता हूं ठीक है उठते बैठते चलते फिरते करो, पर लेकिन थोड़ा शांति से प्रभु के पास बैठने का भी तो अभ्यास होना चाहिए। 2 बात भगवान से करो। वो बहुत पहले शायद मैंने एक बार गाया था ना, और आप चाहो तो आप इसका अपने जीवन में अनुभव करना। जो काम इससे आया है वो करके सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, जहां तक आपकी सामर्थ्य है सबका समाधान करते हुए प्रभु के पास जाओगे। मैं तो कहता हूं कोई पूछे कि भाई ये सब करने में थक हार जाएंगे, सेवा क्या करेंगे, कोई बात नहीं। थक हार के जीव जाता है जब प्रभु की शरण में, तभी प्रभु स्वीकार करते हैं। सूरदास जी तो कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, यहां सबका समाधान करते करते थक गए प्रभु। अरे प्रभु एक कृपा दृष्टि भरकर देखेंगे, तन मन प्राण ऊर्जा आनंद उत्साह उल्लास से भर नहीं जाएंगे। मुझे याद आ गया वो प्रसंग, मदन टेर के अंधे बाबा, प्रियालाल 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 कहते कहते रोते रोते नेत्रों की ज्योति चली गई। दया आई श्री जी को, और श्री जी ने पूछ लिया, भोली प्रिया जी बोली बाबा तो सूझे तो है ना है, तू जिनको याद कर करके रोए रहे हो है, बाबरों से है गए हो, बोले जो कहूं तेरे सामने आहूं जाए तो तू पहचाने को कैसे, तो सूझे तो है ना है, तू तो बड़ो भोरो है बाबा। और बाबा कह रहे लाली भोरो मैं ना हूं, भोरी तो तू है। अरे जब श्री जी मेरे सन्मुख आएंगी और मेरी दशा देख के अपने कोमल कर कमलन से मेरे नेत्रन को छी देंगी, बोले इन नेत्रन में प्रकाश ना है जाएगो। अरे नेत्रन में कहा, मेरे रोम रोम में प्रकाश है जाएगो। तभी तो कल आपको कह रहा था भाई सच्चे दरबार में बस सच्चे होकर चले जाओ, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ करने योग्य हम है ही नहीं, कुछ करने की सामर्थ्य हमारी है ही नहीं। देर ही तभी तक है जब तक हम ये साधन का अभिमान लिए बैठे हैं, हमको लगता है हम भजन करके सेवा करके पहुंच जाएंगे वहां तक, देर ही तभी तक है। और मैंने आपसे कहा था अगर हम इनकी बात करें, ये तो ऐसे हैं, 10वें स्कंद में आप श्रवण करेंगे, श्री कृष्ण कह रहे हैं, कह रहे ये जो वन की हिरनियां हैं, अरे ये बस प्रेम से मुझे देख रही हैं, इनके नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। अरे अभी मैं इनका त्याग नहीं कर सकता, अभी मैं इनके सामने से नहीं हट सकता, ये प्रेम से मेरी पूजा कर रही हैं। इनका ये जो प्रणयावलोकन है, ये जो प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देख रही है ना, यही मेरी पूजा है। और जब तक ये मेरी पूजा कर रही हैं तब तक मैं इनके सामने से हट नहीं सकता।
अरे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, आप प्रेम से इनको निहारिए। जब तक आप प्रेम से इनको निहार रहे हैं, क्या मजाल ये आपके सामने से हट जाए? केवल एक टक निहारिए इनको। ये नख से लेकर शिक तक ऐसा सुंदर श्रृंगार करके ठाड़े हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आज तृण टूट त्रि ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर धरे, और चितवन बंक छबीली भू पर। ये ऐसा सुंदर श्रृंगार करके ठाड़े हैं, इसीलिए तो कि आप जी भर के इनको देखें, आप जी भर के इनको निहारें। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखु श्री राधा वल्लभ लाल को, दीजो वृंदावन वास, निरखु श्री राधा वल्लभ लाल को। मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई ये बाहर जो है ना, जो हमारे हिस्से आया है, इसको ऐसे ही स्वीकार कर लो। इससे बहुत खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई झंझट मत करो। करे घर में रहे उदासी, अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। यदि आप ऐसे चले तो आपको भजन का सुख मिलेगा, और भजन का सुख मिला, ये सब चिंता क्लेश उस सुख की कृपा से स्वतः दूर हो जाएंगे। और भजन का सुख मिलता अपने अपने कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले को ही है। कि भगवान की बनाई व्यवस्था है। मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत में जो लिखा है वो हृदय को भजन के योग्य बनाने की व्यवस्था है, दैवीय व्यवस्था है, भगवदीय व्यवस्था है। ये जो कहा है भगवान की आज्ञा है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वैष्णवी तेज की प्रतिष्ठा की है। ये श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसका एक एक अक्षर श्री कृष्ण का एक एक रोम है। श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर श्री कृष्ण का एक एक रोम है। ये सत्य स्वरूप है। तभी कुछ दिन पहले थोड़ा डांट दिया था मैंने आपको, जब 2-4 बार ये सुनने को मिला ना कि ये तो बहुत कठिन बात है, हमको तो पता ही नहीं था ये भी करना है। नहीं, पहले तो यही करना है, इसके बिना कोई भजन नहीं होता, इसके बिना भजन हो नहीं सकता। अब आप पता नहीं कौन सा भजन कर रहे हो। अरे ये तो पहली मांग है। कहीं भी कोई भवन निर्माण होना हो तो नींव भरने से पहले भी क्या होता है? भूमि पूजन होता है ना। कहीं भी कोई नया निर्माण आपने करना है तो नींव भी बाद में भरनी आरंभ होगी। पहले भूमि पूजन होगा, पहले देवताओं का आवाहन करके उस भूमि को पवित्र किया जाता है। इस भूमि पर अपने मन को हमें मंदिर बनाना है, तो ये तो भूमि पूजन है। ये तो सबसे पहली बात है। मन को मंदिर बनाना है तो फिर पहले ऐसा भूमि पूजन करो। आगे भगवान और विस्तार से ये बात कहेंगे। अच्छा, भगवान ने इसी अध्याय में जो आगे विस्तार किया है, आप कल श्रवण करेंगे। भगवान ने अपनी पूजा पद्धति का, अर्चना पद्धति का विस्तार करके नहीं कहा। संसार में कैसे रहना, ये बात भगवान बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। व्यवहार में कैसे रहना, ये बात भगवान विस्तार से समझाएंगे। कल जो आज आपने श्रवण किया, कल आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि भजन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण यही है, हमारा जीवन सुंदर बने। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। तो भगवान ने कहा, भाई श्रद्धा पूर्वक अपना काम करना, हिंसा रहित क्रिया योग का अनुष्ठान करना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, आप देखना कि भाई मेरे कर्म के कारण किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, मेरे कर्म के कारण किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही, मेरा ये कर्म कहीं किसी के अहित का कारण तो नहीं बन रहा है। शुद्ध कर्म करते हुए, सात्विक कर्म करते हुए, सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए, फिर भगवान ने कहा, भाई हाँ ठीक है, थोड़ा हमारा दर्शन भी करना, थोड़ी हमारी पूजा अर्चना भी करना। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों में मेरी ही भावना करना। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। और सर्व में हमारा सद्भाव हो, इसकी सिद्धि के लिए जो उपाय मैंने आपको निवेदन किया था वो अमोघ है।
सर्व के प्रति हमारा सद्भाव हो, हमारी मति निष्काम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दापना। आप ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक इस साधन को कुछ काल तक करिए। आप देखना सर्व के प्रति सद्भाव की निर्मल पवित्र भावना आपके हृदय में विकसित होने लगेगी। 5 मिनट 10 मिनट या तो जप करो या फिर कीर्तन करो। आप बोलोगे हम पद गाते हैं, नहीं, भगवान के नाम का कीर्तन करिए सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए। और वो जो आप कर रहे हैं, सावधान रहिए। हे प्रभु, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम इसी सद्भाव से, ये भाव आपके चरणों में निवेदन करते हैं। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, यही हमारी भावना है। मानस लिखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हरणी। एक बार मैं ऐसी कहीं पर, मुझे याद नहीं, ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कथा न लोक रंजन के लिए होती है, कथा न लोक संग्रह के लिए होती है। तो एक कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने अगले दिन लिखकर भेजा कि मेरी समझ में तो यही 2 कार्य कथा से सिद्ध होते हैं। अगर लोक रंजन ना भी हो तो लोक संग्रह तो होता है। यानी कहा होता होगा, लेकिन कथा का उद्देश्य ये नहीं होता। कथा ना लोक रंजन के लिए है, ना लोक संग्रह के लिए। कथा तो लोक मंगल के लिए होती है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना, ये जिन प्रसंगों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रसंग जब कहे सुने गए, ये चर्चा जब हुई, जिस काल में हुई, कोई एक कहने वाला था, कोई एक सुनने वाला था। अच्छा, सत्संग के लिए कोई श्रोता की संख्या, इसकी तो कोई महत्ता है नहीं। सत्संग होना चाहिए जिसके आदि मध्य और विश्राम में भगवान हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो ये चर्चा जब हुई, और मैं आपको कहता हूं शब्द की शक्ति अपार है। वो शब्द यहां रहे, इस अस्तित्व में ये शब्द रहे। अरे इन्हीं की कृपा से तो आज तक हम जैसे लोग सत्संग कर रहे हैं। ये जो सत्संग हुआ, ये उसी सत्संग की कृपा से तो हम जैसे लोगों को सत्संग का सुख मिल रहा है। तो बताओ, इस कथा ने लोक का मंगल किया कि नहीं किया? कर रही है कि नहीं कर रही? करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी? मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हरणी। और ये बहुत शक्तिशाली भाव है। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप बड़ी तीव्र गति से अपनी उन्नति होती देखेंगे, क्योंकि इस भाव में अपरिमित शक्ति है। जब सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, भले आपके मन में नहीं है सर्व के प्रति सद्भाव, पर हमको गुरुजनों की आज्ञा है, इसलिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं नियम से। आप बड़ा व्यापक परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे। 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करो। वैसे मैंने कहा जप करो या कीर्तन करो, पर मुझे लगता है कीर्तन ही करना। हाथ में करताल लेकर, नहीं आती बजानी तो सीख जाओगे बजाते बजाते। ऐसे मीठे मधुर स्वर में, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। एक छोटी सी बात कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। मैं सदा से आपको कहता आया हूं, गुरु मत ढूंढना, गुरु आपको ढूंढेगा। वो आकर आपके हृदय का द्वार खटखटाएगा। कैसे खिंचा चला आता है गुरु आपकी तरफ। और साथ ही मैं ये भी आपसे कहा करता हूं कि जब तक गुरु ना मिले तब तक भगवान नाम का आश्रय लेना। आप देखो कैसे पहुंच गए हनुमान जी विभीषण जी की कुटिया में, कीर्तन सुनकर ही तो पहुंचे। विभीषण जी अपनी कुटिया में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय जय राम, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी आए। अब आप कहो कि
हनुमान जी विभीषण जी के गुरु हैं क्या? हाँ बिल्कुल गुरु हैं। बिना गुरु कृपा के तो भगवत प्राप्ति होती नहीं। विभीषण जी को रघुनाथ जी के चरण कमल मिल गए, हनुमान जी गुरु हैं। अब आप बोलो इसका प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, कोई मंत्र दिया होगा हनुमान जी ने, विभीषण जी ने मान लिया। और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, सो पद आज बिलो कियो इन नैनन अब जाय, इन नैनन अब जाय। सारी दैवी शक्तियां आपकी ओर प्रवाहित होने लगेंगी अगर आपने अपने जीवन में एक ये नियम ले लिया तो। मेरी इतनी सी बात मानकर देखिए, चारों ओर से, 10 दिशाओं से सारी दैवी शक्तियां आपकी ओर प्रवाहित होने लगेंगी। आप ये नियम ले लो, 10 मिनट के लिए नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, सर्व के प्रति सद्भाव रख के। उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जो नाम आपको प्यारा लगे, जो नाम आपको मीठा लगे, राम कृष्ण हरि, जिस नाम में आपकी रुचि हो, आपकी निष्ठा हो, उस नाम से आप ये अनुष्ठान आरंभ करो और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखो। मैं पुनः कह रहा हूं, 10 दिशाओं से सारी दैवी शक्तियां आपकी ओर प्रवाहित होंगी। आपकी साधन में अद्भुत उन्नति होगी। कुछ दिन धीरज से, नियम पूर्वक आप ये करके देखो। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वैसे तो बहुत से लोग ऐसा नियम से नित्य प्रति करते हैं, पर जो नवीन श्रोता है या जो सुनते तो आए पर करते नहीं है, वो सब आप हम मिलकर आज यहां ये व्रत लें। आप हम मिलकर आज यहां ये व्रत लें कि भाई नियम पूर्वक 5 मिनट 10 मिनट नित्य प्रति भगवान के नाम का कीर्तन किया करेंगे। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बताओ, लेते हो मेरे साथ व्रत? हाथ उठाओ। लेना हो तो उठाना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? चलो आज यहीं से शुभारंभ करते हैं, लाडली लाल के श्री चरणों से, क्योंकि जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये सत्संग भूमि है ना। इस स्थान का नाम ही है श्री हिताश्रम सत्संग भूमि। ये सत्संग भूमि है। सद्भाव का बीज यहां पड़ा तो अवश्य फलीभूत होगा। आज नाम संकीर्तन के साथ ही लाडली लाल की आरती करते हैं।